चाय पीने का दिल कर रहा है। हाँ, इनकम भी वैसे ही करवाऊँगा। आप इनकम क्या है अदर सोर्स है? हमारा सिर्फ बिजनेस सैलरी रह गया ना, बिजनेस सैलरी अदर सोर्स है। उधर सोच भी कर लेते हैं। बिजनेस भी इनकम ज़्यादा आसान है, सेल्स टैक्स ज़्यादा मुश्किल है। अभी मतलब आज तो हमारी रिविजन्स में है कौन सा एरिया, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये आप लोगों ने किया हुआ है ना। आप इसको आज करके जाइएगा, आपको फिर इस एरिया को बाद में करने की ज़रूरत, मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स को अब आपको दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है। सवाल निकालें, 3 सवाल हैं और रिकमेंडेड वो कर लें, सीमा एसोसिएट, समाज एसोसिएट और आबिद खान, ये 3 सवाल और कर लें सेल्स टैक्स के। बाकी आपको कोई अगला सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 न्यूमेरिकल्स कर लें, सीमा एसोसिएट, समाज एसोसिएट और आबिद खान। बाकी कोई न्यूमेरिकल ना करें, बस उनकी एक दफ़ा एडजस्टमेंट्स को रीड आउट कर लें ताकि पता हो आपको कि ये चीज़ें इसमें आनी है और ये चीज़ें नहीं आती। सीमा, समाज और आबिद खान लिख लें कहीं पे। समाज, सीमा, इसको लिख लें कहीं पे, कुछ है ही नहीं पास। सीमा, समाज और आबिद खान, ये 3 सवाल प्रॉपरली सॉल्व कर लें। हाँ, आबिद खान वाला भी एसोसिएट नीचे लिखा हुआ है उसमें जाके। आबिद खान वाला सवाल में अपोर्शनमेंट सबसे यूनिक है। ये 3 सवाल प्रॉपरली सॉल्व कर लें। बाकी हमने 11 सवाल वहाँ पे कर लिए हुए हैं 7, बाकी आपके पास 5-6 सवाल मज़ीद बचेंगे, उनकी सिर्फ एडजस्टमेंट्स रीड आउट कर लें ताकि आपको पता हो कि ये एडजस्टमेंट है। बिकॉज बाकी जितने सवाल हैं उनकी एडजस्टमेंट सारी आपको कॉमन मिल रही होती हैं। इसके अलावा आपको सेल्स टैक्स में, मैंने तो पहले बताया था आपको ऑटोमेटिक अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल मुश्किल आता है। नहीं, बिजनेस का अकेला आता है, दूसरे हेड्स का अलग आता है। सैलरी के साथ क्या होता है? सैलरी के साथ एओपी आता है, वही मेरा टैक्स मेरी मर्जी। बिजनेस के साथ एओपी आता है और एओपी इनकम टैक्स का सबसे आसान चैप्टर है। इसको अननेसेसरी तौर पर मुश्किल बनाया हुआ है। हाँ, वो सबसे आसान चैप्टर है। हाँ, वो बिजनेस के साथ ही होना है, वो अलग है, चैप्टर है ही नहीं सर। उसकी रूल सेम है ना बिजनेस के साथ। हाँ, तो ये 3 सवाल सिर्फ, ये 3 न्यूमेरिकल, इनको प्रॉपरली फॉर्मेट पे सॉल्व कर लें। आपकी 2 दिन क्लास में एक बजे टैक्स की आप रिवीजन लेने आए ना, 2 बजे क्लास आपकी, आप ग्रुप में ऐड है। मैसेज ही नहीं पढ़ते, अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैसेज ही नहीं पढ़ते। अच्छा, ये 3 सवाल ना प्रॉपर अब हमारे वाले फॉर्मेट में सॉल्व कर लो। बाकी आपके पास कोई रह जाएंगे 5 सवाल, मतलब थोड़ा 27 सवाल हैं, बाकी 11 तो यहाँ, 7 तो यहाँ करा दिए हैं, 5 वहाँ कराए हुए थे, 3 वो हो गए, तो बाकी कोई 5-6 सवाल आ जाएंगे, उनकी सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर लें वो रीड करने के, वो प्रॉपर्ली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा इनको अपने फॉर्मेट्स के मुताबिक करते जाएँ, बड़ा ईजीली मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं। कल देखें, एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल अगर आ भी जाए, जैसे वो ऑटम 21 वाले में जो रिटेल वाली एडजस्टमेंट थी वो मुश्किल थी, उस एडजस्टमेंट के जब मार्केटिंग में जाते हैं 1 नंबर है। वो सिर्फ उस एडजस्टमेंट के मार्क्स कटेंगे, उससे पहले और नीचे जितने भी एडजस्टमेंट उनके मार्क्स मिलेंगे। वो खैर है, वो कैलकुलेशंस के मार्क्स नहीं काटेगा आपके, कभी भी टैली करने के नंबर नहीं होते, सेम अकाउंटिंग की तरह स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। बड़े इजीली आप इस फॉर्मेट में चलते हैं, आप बड़ा मिनिमम जो है वो क्या कर सकते हैं, मार्क्स जो है सिक्योर इस फॉर्मेट में। अगर हम देखते जा रहे हैं, ग्रीन टी ला दो ज़रा, आप देखिए फॉर्मेट में हम शुरू होते हैं, हम एक ही वे में चलते हैं कि गो में तो हमारा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स यूँ निकल जाता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स निकलता है, हमारा पेएबल रिफंडेबल भी सारा आ जाता है। एंड पे सिर्फ फंसते हैं जाके एक जगह, वो अपोर्शनमेंट है। अपोर्शनमेंट में अगर लेट्स सपोज गलत भी आ गया तो सिर्फ वो 1 नंबर कटेगा, वो जहाँ पे हम अपोर्शनमेंट का वैल्यू लिख रहे होते हैं। ये अपोर्शनमेंट बहुत ईजी है, ज़रा निकालने पास पेपर कोई भी देखें आई कैप के सोल्यूशन। ये मेहरबान, आपके पास किताबें हैं, ज़रा मेहरबान एसोसिएट का आई कैप का सोल्यूशन निकालें ज़रा, और जो कल हमने किया है वो निकालें। मैं आपको सेंड नहीं किया सोल्यूशन कल इसका, ड्राइव पे मैंने कल तमाम हैंड रिटन सोल्यूशन जो हैं वो अपलोड कर दिए थे, अगर कोई ड्राइव देखता हो तो। इसका ज़रा फॉर्म सोल्यूशन देखें। सर इसकी जो मशीन की वर्किंग है सर, ये इसको सर
इस एरिया में लिखते हैं कैसे होती है? लिख लो, ज़्यादा कर लो, अप टू यू। वो सर एक जो 3,60,000 है वो तो होना नहीं था पोर्शन। ये आता समझ सोल्यूशन मेहरबान का। अगर कोई है तो वो होगा। सर ये आउटपुट टेक्स्ट भी इसने नहीं निकाला हो, इसने मिक्स किया हो। मिक्स किया। अब आप देखें, वो देखें और ये हमारा सोल्यूशन देखें, बहुत फ़र्क है। अगर होता ना रेट हमारा 1700 रेट होता तो ये आपको सारे मैं आंसर्स मैच करके दिखा सकता हूँ। आप चेक कर लें, हमने 18 से किया ना, आप उन सब की जगह पे 17 लगा कर देख लें। इस सवाल का जो रिफंड पे कैरी फॉरवर्ड सब कुछ ₹1 का भी फ़र्क नहीं आएगा आपका। बड़ा इजी वे में हमने न्यूमेरिकल्स की है। और हमारा न्यूमेरिकल का जो फॉर्मेट है वो है उसके वाला रिटर्न्स वाला फॉर्मेट है। जिस तरह सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं उसी फॉर्मेट पे हम इसको लेके चल रहे होते हैं, इसी फॉर्मेट के ऊपर। बिज़नेस का तो आप ज़रा वेट करें। बिज़नेस आपने मतलब यहाँ पे भी करना है और उसी दिन शाम में बिज़नेस हो रहा होगा लास्ट 2 डेज़ में, वहाँ पे भी करना है। बिज़नेस का भी जिस तरह सेल टैक्स किया ना, आपको हर एक स्टेप के साथ उसका फॉर्मेट जो है सिखाता जाऊँगा, वो करते जाइएगा। जब बिज़नेस एंड हो जाएगा ना आपका, आप लिख लीजिएगा कि आपके 45 या 50 में से 35 मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे। अगर जो अच्छे बच्चे होंगे वो शायद पूरे नंबर ले जाएं, वो तो होते नहीं हैं। वो कहते हैं आपने इतना सेल टैक्स क्यों कराया है, फिर कहेंगे आपने इतना बिज़नेस क्यों कराया है। सर जी, इसका जो मेन पेज है आंसर है, पहला नहीं रखेंगे, वो आखिरी में रखेंगे। आप इसी फॉर्मेट में चलेंगे। पहले वर्किंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर डेबिट्स, फिर सेल्स टैक्स पेएबल और एंड पे अपॉर्चमेंट। ये हमारी रिटर्न ऐसे ही चलती है। आपको रिटर्न दिखाई थी, याद है सेल्स टैक्स की। स्टार्ट हम हमेशा करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से, वो लेस करवाते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, फिर डेबिट्स आते हैं। सबको नज़र आ रहा है तो घूम रहा है, तो घूम रहा है। देख लिया लेकिन नज़र नहीं आया। जाएगा भी मैं सीधा स्टेट में, मुझे समझ नहीं आ रही। समझा गया और की तरह। ये इसका बाद में सुन कर सर जी आगे से हम किसी को रिप्लाई करें, आगे से मैसेज करता है अच्छा है। द बेस्ट मैसेज वॉज कम इन बॉक्स। वो तो मैंने एफबी पे कहा था, वो मैंने कमेंट एफबी पे ड्राइव का लिंक पेस्ट हो जाते हैं। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप ड्राइव का लिंक उसने मंगा नोट्स का। तो ये चीज़, ये 3 सवाल सिर्फ हैं आपके पास, ये 3 सवाल कर लें। उसके बाद आपको सेल्स टैक्स में और कोई एडिशनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीमा, समाज और आबिद खान, अगर फिर भी किसी को ज़्यादा अच्छा लग रहा हो सेल्स टैक्स और प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी क्वेश्चन जो है वो फिर प्रॉपर फॉर्मेट में ना कीजिएगा। लेकिन मुझे पता है आपने 3 सवाल करने हैं, आपने अल्टीमेटली करना इतना सेल्स टैक्स कर लिया है, वो है ना हमने सेल्स टैक्स को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 दिनों में कितना देखा जा सकता था। आय हाय हाय हाय, ऐसे ही है। हेड्स में से थ्योरी बहुत कम होती है। मेन थ्योरी आजकल जो पूछ रहा है वो रिटर्न असेसमेंट अपील से, चैप्टर 1 to 3 से, यहाँ से ज़रा पूछ रहा होता है। सेल्स टैक्स में से तो कंफर्म थ्योरी जो आपको सेल्स टैक्स की थ्योरी रिवीजन में करवा दी है ना, हमने सारी डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग की थी, लेकिन जो रिवीजन में कराई है ये वो है जो आती है। हमने मतलब रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स और वो असेसमेंट भी किया था, ऑडिट भी किया था सेल्स टैक्स का। है सेल्स टैक्स की थ्योरी, असेसमेंट, रिटर्न, अपील्स में से कोई 12-15 नंबर आपको मिल जाते हैं। आधा भाई आधा, कोई ना कोई पंगा लेके आया होगा। ये जीरो रेटेड हमने वो उसमें जाकर पोर्शन क्यों नहीं किया था, ये बात कौन तो कहता है। एक ये इसमें सीमा वाली एसोसिएशन सीमा वाला मैंने किया नहीं है। मैंने किया था। तूने क्यों नहीं किया, तूने क्यों गलत किया फिर। पोर्शन नहीं होती, मैंने किया था पोर्शन। अब भाई ये रेटेड है ही नहीं, रिटेलर को दे रहे हैं आप सेल करने के लिए, नॉर्मल से बुलाया भाई क्या हो गया, जाके पढ़ के आप फिर स्केजुअल। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए दें तो वो ज़रूर रेटेड है। आप फिनिश गुड्स दे रहे हैं रिटेलर को कि भाई उधर बेच दे तू, तो ये ज़रूर रेटेड नहीं है। आप चेक करो, जो चीज़ है नहीं उसको कर दिया ज़रूर रेटेड। फिर कहते हैं ज़्यादा हमने पढ़ लिया, किधर वही। हाँ आपसे तो सुनाना था, कल याद है लेडीज़ फर्स्ट,
टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? खैर है, जुम्मा 1:30 बजे होता है, आज हम जुम्मा कज़ा कर लेंगे अपना। आप बताएं। ऐसा कुछ हमने जिक्र किया था। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? सर उसकी तो सिचुएशन होती है, एक्सेप्शंस नहीं है। मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड अर्लियर होगा। एसोसिएट्स क्या होती है? पेपर में ये लिख के आना आपने, गुड डेफिनेशन, वेरी गुड डेफिनेशन, हैविंग टू सिनेरियोज विच आई डिस्कस इन माई क्लास, प्लीज़ रेफर दिस क्लास ऑन दैट डे रिकॉर्डिंग, यू विल गेट द आंसर एंड प्लीज़ पास में। ठीक है, और साथ आपने लिख के आना एंड पे अस्सलाम वालेकुम। नहीं क्या ऑल द वे फ्रॉम चीचे वतनी क्यों नहीं याद रहता? चलें आप बताएं, 2 मिनट वो भी बताएगा। चलें, वो तो मुझे पता है कौन सी 3 थी। कौन सी? रट्टा भी नहीं मारना आता लोगों को। 1 मिनट हैदर भाई, 1 मिनट बोलें ज़रा। नहीं, सोल्यूशन। Two person acts in the attention of third party, one person act in the attention of other. ये क्या था? Employment. ये क्या है? नहीं, ये बस क्यों भाई फरजाद, ये क्या बोल गया? ये मिक्सिंग करती है और मिक्स करके क्या मिक्स करके? हाँ, Third party काम कर रहा है, उसकी function है employment. याद है। हाँ भाई सुना, नहीं सुना, नहीं फैसल सुना। एम भी ये कहना सर ने मुझे सुनने नहीं दिया, मैं सुनना चाहता था बट इन्होंने नहीं सुनने दिया। फोर्थ पार्टी चले क्या नहीं। एसोसिएट्स में वैल्यू सप्लाई कैसे डिटरमिन होती है? चलो भाई कश्मीर सारे हुए हैं, ईद नमाज पढ़ के आते हैं, क्योंकि ईद तक जवाब नहीं आना। क्या मतलब नहीं होती? एसोसिएट्स में वैल्यू सप्लाई डिटरमिन नहीं होती। क्या था असूल? ओपन मार्केट प्राइस। गलती किसकी है? गलती किसकी है? FBR वालों की। क्यों भाई शहबाज, गलती किसकी है? अबरार के बारे में मैं नहीं पूछ सकता, उसको कह रहा मैं खुद वो गलती हूँ। उसको टेंशन लगी हुई बेचारे को R2 की ना। आंसर नहीं दे सकता, कहता है R1 के आंसर में नहीं दे सकता। कौन से? आपको पता है R2 है इसका फेवरेट सब्जेक्ट। सर जी R1 में कोई इसकी समझ आती नहीं, कहता मुझे R1 की समझ नहीं आती, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टूडेंट का R2 कैसे समझ आ रही है। एक और सवाल, टैक्स फ्रॉड क्या होता है? जानबूझ के जो टैक्स क्रेडिट लेते हैं, जानबूझ के टैक्स क्रेडिट लेते हैं, वो क्या होता है? सवाल किया हुआ टेस्ट में, तुम्हारा सवाल आया चलो भाई, नहीं ये बात नहीं है। टू कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव से यहाँ पे कौन से कदामत पसंद आ गए हैं? यहाँ पे हम हिटलर की बात कर रहे हैं। और
stating tax credit or refund 4 और कितने टैक्स पीरियड्स के लिए, क्या सर? कितने टैक्स पीरियड्स के लिए ओवर स्टेट करते हैं? अंडर स्टेट तो 2 महीने था, ओवर स्टेट कितने महीने करेंगे? वो तो लिखा नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं लिखा हुआ। पक्की बात है। Yes, sir। अच्छा, और तीसरा? और सप्लाई करना unregistered person। ये फ्रॉड है। ऐसे भी वर्ड था सर, फेक इनवॉइस वाला था। नहीं ये ऐसे ही था। फिर कहते हैं आपने इतना सेल्स टैक्स क्यों बढ़ाया? इतना बढ़ाने के बाद अगर ये हाल है, चेंज इन टैक्स रेट क्या होता है बताएं? तुझे बड़ा आ रहा है, जैसे मैंने एक ही सवाल पूछा तेरी ना वहाँ पे बैटरी फ्यूज़ हो जानी है। सब्र तो कर, तेरा फेवरेट सवाल आ रहा है, सब्र कर। हाँ सब्र कर, बताएं मिस, चेंज इन टैक्स रेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? हज़ार दफ़ा बताया था कि ये इस अटैम्प्ट का सबसे फेमस सवाल है, रीसेंट इवेंट हुआ है, ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। गुड डिलीवर होती हैं टाइम ऑफ सप्लाई ना, एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो रेट होता है वही और उसका दूसरा अपने कंसेप्ट्स हैं, अपनी मर्ज़ी, अपनी वर्डिंग्स है। फिर कहते हैं हम एग्जामिनर ने क्यों निकाला। पेमेंट भी करते हैं कि डिक्लेरेशन एडवांस में जमा हो? पेमेंट का ताल्लुक ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई में। पेमेंट तो हमने बाद में करनी जब हमें रेट मिलेगा। क्यों भाई? जब पेमेंट होगी कन्वेंस, कन्वीनियंस। सर जी ये देखो दिखाना, यही होगा इंशाल्लाह, मैं लेके आता हूँ। अब भी इतना सेल्स टैक्स करवाने के बाद ये हालात हैं। सर लिखने भी आता है ना, वैसे नहीं आता। हाँ, अगर हम मजे सुनाएंगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छी आपकी इन अफ्तारियों में जाएंगे। आप मुझे उर्दू में सुनाते हैं आज, तो उर्दू में तो बता रहे हैं। कम से कम सही तो बताएं। क्यों भी हैदर, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे प्रॉफिटली हो ना हो, उसमें इंक्लूड हो, सप्लाई करना वन टाइम एक्टिविटी हो गई, और बिजनेस शुरू करते हुए खत्म करते हुए जो सेल कुछ हो उसमें जो कमाई हो, और उसमें एग्जेम्पशन है हॉबीज़ एग्जेम्पशन, उसके अलावा एग्जेम्पशन इसके तालियाँ बनती हैं यार फाइनली। देखिए ये होती है अप्रिसिएशन भी होती है। इतनी स्लो और उनकी बात इतनी तेज। कुछ सही सुनाया आज तक? हाँ सुनाया। चलो एक और सवाल, आखिरी सवाल, ये सही सादे मान जाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा, कोई सी 7 कंडीशन जिस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता? हाँ लेकिन हाँ सुने शहबाज कुछ तो सुना दे, कुछ तो बोल दे शहबाज, कुछ तो बोल दे शहबाज। ये सारी बातें जो है ना ये वाली, ये उन 27 रूल्स में लिखी हुई हैं। मैं आपको तकरीबन हर सवाल में साबित कर देता हूँ। आप किसी भी अटैम्प्ट को निकालें, किसी भी अटैम्प्ट का सेल्स टैक्स का पोर्शन निकालें, वो 4 पेजेस जो हैं वो पूरा सेल्स टैक्स करवा देते हैं आपका। कम से कम वही याद कर लें। टैक्स रेट उसको आ नहीं रहा। हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स?
हाँ 1 नंबर आता 3 नंबर लूज होते हैं। नहीं सर, जब पेपर लिख रहे होते हैं ना तब सोच के लिखते हैं, आप ना पूछते हैं और फौरन से आता है। टीयर 2 रिटेलर टैक्स कैसे पे करेगा? थ्रू हाँ, कैसे? अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम है तो 5% वाह, फाइनली 334 सवालों के बाद एक सवाल का जवाब है। तालियां बनती हैं इस पे यार। 334 सवालों के बाद नहीं, हम ये हमारी मर्जी की है यहाँ पे, एहमिया की हर चीज़ मानते रहे वुमेंस। वो एक सवाल 334 सवालों के बाद, वो भी वो जो कभी पेपर में आता नहीं है। चलें, फरजाद, कॉटेज इंडस्ट्री कब टैक्सेबल हो जाती है? एक मिनट सब्र करें, उसको कौन सा आता है? कब होती है कॉटेज इंडस्ट्री टैक्सेबल? हो जाए कि ना हो? और चले फिर भी बता गया है। नहीं सर, पूरी चार्ट नहीं सुनाई। चले अब आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं हम फिर। रहने दें। नहीं 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 अब जमा पढ़ना है, रश होगा, शॉपिंग कल कर लीजिएगा। नहीं नहीं, एक और सवाल तो बनता है ना अब। चाहते हैं आप जाके पढ़े। मैं ले लूँगा एग्जाम्पशन, फिक्र ना करें। बस मुझे सिंपल बता दें कि अगर ब्लैक लिस्ट बंदा कब होता है? ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय। ना दे पाए तब उसे ब्लैक लिस्ट कर दें। है भाई, हाँ है भाई, हाँ, ये ऐसे जब मैंने बात की थी। ब्लैक लिस्टिंग कब होती है? वही मैंने कहा है, पहले उसे सस्पेंड किया जाता है, फिर अगर वो उस पर जो हो रही होती है वो क्या हो रही होती है? वो चल दुआएं, रही होती है, दुआएं मगफिरत। कार्रवाई चल रही होती है। कौन सी कार्रवाई? मायूस किया। सर आता है एक बार भी पढ़ना चाहिए सेल टैक्स। एक बार फिर सेल टैक्स पढ़ना चाहिए। रिवाइज करके सुने ना तो फिर आएगा। आप ना ऐसे फौरन से चलें एक और सवाल पूछते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? राइट्स और ऑब्लिगेशन बता दें बस। रजिस्ट्रेशन जब मैन्युफैक्चरर जस्ट मैन्युफैक्चरर, प्लांट जस्ट मैन्युफैक्चरर। कोई भी, अगर कोई बंदा मशीन इंपोर्ट करना चाहता है तो टेम्परेरी तौर पे उसका, वैसे तो वो दूसरा है अनरजिस्टर्ड वाला, कॉटेज इंडस्ट्री वाला चला रहा है बिजनेस, मगर उसे मशीन इंपोर्ट करनी है तो वो टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड होगा। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उससे हाँ, उसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। ये मैंने कब पढ़ाई चीज़ें ये? कंप्यूटर के साथ अटैच ये कब आ गया बीच में? था ये। किधर था? 70 घंटे के अंदर उसे रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये वाला तो था 60 दिन के अंदर वही है, ऑथराइज कर दिया जाए। चलें आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, यही सही बता देना। नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कोई नहीं बोलेगा, यही सही बता दें। पहले ही गलत, एन इम्पोर्टर पहले ही गलत। वजह फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अभी तरह से तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टर इम्पोर्ट ही करता है, वो कुछ एक्सपोर्ट करता है। वो रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टर्ड होने के बगैर इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये मतलब इतना रटाया था, इतना इसको रटा लगवाया था कि 5 नंबर। आपको पहले अच्छे से सुनाया हुआ मैंने आपसे वही सवाल पूछे हैं जो मैं पिछले कोई 2 हफ्ते से पूछता आ रहा हूँ। कंजेक्टिव, टाइम ऑफ सप्लाई, कल सारा सुनिए। टाइम ऑफ सप्लाई पूछा, चेंज इन टैक्स रेट आपसे पूछा, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा। दोनों को अपने सवाल नहीं आते थे, कभी बता चुके हूँ मैं। हैदर ने यहाँ टैक्सेबल एक्टिविटी बता दी है, हॉबीज उसने एग्जाम्प्ट कराई है। यार हैदर, आज तुझे एक बोतल पिलाऊंगा मैं तेरे पैसों की, जब पी के आज एक मिरिंडा पी के आ अपने पैसों से मेरी तरफ से, और लेस भी खानी है अपने पैसों की मेरी तरफ से। डन?
इनाम है, फील करना है इसको। तो जिसका रिफ़ंड लेके देंगे आई कैप से। रट्टा आ गया था इम्पोर्टर रजिस्टर्ड होगा, मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर जिसने रिफ़ंड लेना होता है, टीयर 1 रिटेलर और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। कम से कम यही बोल देते ना, एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो मैं 1 नंबर दे देता। अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मैं हर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड होता है ला, आई कैप आपको नंबर नहीं देगा, काट देगा। आपके इस आर्ग्यूमेंट पे तो आप हर मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आई कैप काट देगा। इतना बड़ा लिखा है रिटेलर अदर देन नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर, आपका रिटेलर भी रजिस्टर्ड होगा, हर बंदा रजिस्टर्ड होगा, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। नहीं अब इतना सेल टैक्स हमने कर लिया, करना क्यों है? नहीं 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 नहीं, अभी तो अभी जुम्मे के बाद ज़रा हो गए, हम ज़रा अदर सोर्स से स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्स FTR से, तो जुम्मे के बाद से हो गए पूरे 2:05 पे। अब तो नहीं, अब तो मैंने सेल्स टैक्स से पूछना ही नहीं है, कितना सेल्स टैक्स हमने कर लिया है। कोई 319 दफ़ा सेल्स टैक्स करा दिया, अभी कल ख़त्म किया सेल्स टैक्स। हमने याद तो तब का किया था ना। और सुनाएं। मेन सवाल तो ना ये होगी, यही कर देना, इनमें से तकरीबन 2-3 तो एक बंदे को पकड़े और उसे 10 सवाल कंसेक्यूटिव पूछे। आपसे 3 पूछे हैं, आपको 2 नहीं आए, एक को भी आधा गलत आया। 10 सवाल पेपर में आते नहीं, पेपर में आते 3 सवाल है। 6-7 तो आ ही जाएंगे। ड्यू डेट क्या रिटर्न फाइल करने की? एनुअल 30 क्यों भाई, बार बताए फिर। सर क्या करें, मैं बता तो रही हूँ 30 एकदम से ना गलती मुँह से निकलता है। एकदम से गलतियाँ निकल रही हैं, अभी तक सही से जवाब आया। आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर। स्पेशल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? स्पेशल रिटर्न चलो, ज़िंदगी के नशेब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फास्ट ट्रैक की क्लास 2 बजे, इसी जगह से जाएं। मौका दे रहा हूँ, रिवाइज करके हैं सेल्स टैक्स। अब अगला सवाल शहबाज से पूछेंगे, बाद नमाज जुम्मा फ़ौरन शहबाज पर अंदा फेरेंगे। ठीक है शहबाज? नहीं, आप लोग 15 का है, वो बाद में क्या, मुसलमान के एक ज़बान दूसरा बंदा बेईमान। और गलत बताया है, लिखा हुआ है कि ड्यू डेट 15 होती है, लेकिन आप 15 तक टैक्स जमा कराएं, रिटर्न 18 तक जमा करा सकते हैं, लिखा हुआ है ना। आप गलत बताया आपने, वो भी गलत। वही रात को याद कर सुबह भूल जाता है, वही रात सही सोया सी रोटी खा के सवेरे उठिया ही नहीं, वही वाला सीन किया ना आपने। रात को बंदा सही सोया था, सही रोटी छोटी खा के सुबह मर गया, फोत हो गया। चले, आपके पास 1 घंटा है, मार के हैं रिवीजन ज़रा। अब आपसे मैंने वो सवाल पूछने हैं ना, ब्रेक में आपने बड़ा केफ से जाने। यार ये सलान चार्ज वो लगा हुआ, ठीक है। लेट्स सी, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। पहला सवाल हम पूछेंगे शहबाज से, फिर चूँकि क्लास का असूल लेडीज़ फर्स्ट का है, मैं सिर्फ इनके लिए अपना क्लास का असूल ब्रेक करने लगा हूँ, ठीक है। लेडीज़ फर्स्ट तो नहीं करेंगे, तो आप बस जवाब लेके आए। आज 27 रूल्स हैं, सिर्फ जस्ट 27 रूल्स जी। तो ब्रेक टाइम है तो क्या हो गया, ब्रेक। कल रात का खाना खाया हुआ है? आपको पता है मैंने कल का खाना ही नहीं खाया हुआ। अच्छा। हाँ जी, मैंने जब भी जाकर खाना अपना खाना है, जो मैंने कल रात को डिनर करना था वो मैंने अब करना बैठ के, तो मैं अपने टाइम जोन से चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ। ये मैं सुबह की पहली चीज़ जो पी रहा हूँ ना, जो उसमें थोड़ा टेस्ट है, वो ग्रीन टी है। डाइट पे नहीं हूँ, ठुका हूँ इस वक्त, बुखार हुआ है मुझे अच्छा खासा।